हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के सभी मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज विद कंसेप्ट कराता जा रहा हूँ। उसी के अंदर आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है थीफ, पुलिस एंड थीफ से रिलेटेड जो सवाल आते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। जनरली इतने सवाल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन सीजीएल 2023 टीयर 1 में लोग टोटल 22-23 क्वेश्चन सिर्फ इस पुलिस एंड थीफ वाले कंसेप्ट पे पूछे गए, जो कि एक छोटा सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड में जिसे हम पढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज कंसेप्ट के साथ मैं इस वीडियो में बता दूंगा, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा आगे के एग्जाम्स में भी आपको कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें हर एक टाइप का छोटा छोटा डाला हुआ है और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 मिनट में कंसेप्ट के लिए लूंगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज हमने चैनल पर डाली हुई है, जिसमें जैसे कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें सीजीएल 2023 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में कराता जा रहा हूँ। आप वहां पे बाकी चैप्टर्स के भी देख सकते हैं। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक मैंने क्रैश कोर्स की वीडियो अलग से मैथ्स क्रैश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाली हुई है, जो 5.5 घंटे की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। और रेस की एक वीडियो अलग से भी डाली हुई है, इसके नीचे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। ये सारी की सारी फ्री प्लेलिस्ट है, एक क्रैश कोर्स वाली है, बाकी जो ये है ये पीछे जो दिखाई थी ये सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोर्सेज क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ भी इसकी मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो वहां से आप देख पाएंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें दो पर्सन्स अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो मान लो हमारे पास क्या है, एक पर्सन है एक्स या एक पर्सन मैं मान लेता हूं ए है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास यहाँ पे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की साइड चल रहे हैं। मैं मान लेता हूं ए की स्पीड है कितनी, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और अगर बी की बात करूंगा, बी की स्पीड है मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहेंगे सर एक घंटे में ए कितना चलेगा, एक घंटे में ए चलेगा मेरे पास यहाँ पे 2 किलोमीटर, ये बी कितना चलेगा 1 आवर के अंदर, ये चलेगा 3 किलोमीटर। तो इनके बीच की जो दूरी थी, से इनके बीच में कोई भी डी डिस्टेंस रहा होगा, एक घंटे जब दोनों चल लेंगे तो कितनी दूरी कम हो गई, 3 यहां से कम हो गई और 2 यहां से कम हो गई। तो इनके बीच की जो दूरी कम हो रही है वो एक घंटे के अंदर, वो हमारी कहलाती है रिलेटिव स्पीड। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक घंटे में कितनी दूरी कम कर दी, 2 और 3 5, तो 2 + 3 5 किलोमीटर क्या कर रही है, एक घंटे के अंदर इनके बीच की दूरी कम हो रही है। अगर स्पीड की बताना है तो कितना डिस्टेंस पर टाइम, तो एक घंटे में इतनी दूरी इन दोनों के बीच की कम हो रही है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या हो जाती है, जब दो पर्सन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, मेरी इन दोनों का सम हो जाती है। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ में आया? तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, दो पर्सन के जो बीच की दूरी है वो कितनी कम हो रही है गिवन टाइम के अंदर, वही हमारी रिलेटिव स्पीड कहलाती है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा केस आता है, अभी तो ये क्या हो रहा है, दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आता है कि दोनों पर्सन ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि ये भी इधर मूव कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये मेरे पास पर्सन ए है और ये मेरे पास पर्सन बी है, ठीक है। अभी मैं एक चेंज कर देता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड है मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी फिलहाल मैंने सिर्फ लिख दिया है डी, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। तो एक घंटे के बाद क्या होगा, एक घंटे में ये चलेगा 3 किलोमीटर, एक घंटे के अंदर ये चलेगा कितना, 2 किलोमीटर। तो आप बताइए अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी कितनी होगी। आप कहेंगे सर पहले डी थी, 3 ये चल लिया, 2 ये चला, तो 1 किलोमीटर 3 - 2 कितना डिस्टेंस रह गया, इनके बीच की दूरी रह गई 3 - 2 एक घंटे के बाद, राइट। तो एक घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही है, बेसिकली इन दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस है वो कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे सर 3 - 2, यही हमारी रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, आप कहेंगे सर ये 3 - 2, क्योंकि एक घंटे की मैं बात कर रहा हूं तो इतने किलोमीटर पर आवर। तो जब दो पर्सन एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ए की स्पीड में से बी की स्पीड को घटा देंगे और ये हमारी क्या कहलाएगी, ये रिलेटिव स्पीड कहलाती है। क्लियर? अब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा,
जब भी हमारे पास दो पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम मान के चलेंगे जो पर्सन पीछे वाला है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो आगे है उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे वाला पर्सन आगे वाले पर्सन को क्या कर रहा होगा, चेज कर रहा होगा। और यही केस हम किस में देखते हैं, यही केस हम पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि चोर ने चोरी करी और वो भागना स्टार्ट करता है, इनके बीच में कोई दूरी होती है और क्या करता है, पुलिस वाला इसे पकड़ने का काम करता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं मान लू इनके बीच में से डिस्टेंस है d, ठीक है। कितने टाइम के बाद जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ेगा। पुलिस की स्पीड को मैं मान लेता हूं x और चोर की स्पीड को मैं मान लेता हूं y, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या ये x माइनस वाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब इनके बीच की दूरी d है तो कितने टाइम के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। आप कहेंगे सर d डिस्टेंस इनके बीच का गैप खत्म करना है, रिलेटिव स्पीड है x माइनस वाई, इस स्पीड से इनके बीच का गैप खत्म हो रहा है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम। कितने टाइम के बाद पुलिस वाला थीफ को पकड़ेगा। क्या इतना पोर्शन आप सभी लोगों को समझ में आ गया। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन मैं करता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कि क्या होगा। मान लो मेरे पास क्या है, यही क्वेश्चन है, मेरे पास पुलिस वाला चल रहा है किस स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर चल रहा है से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इनके बीच की दूरी कितनी कर दी गई, इनके बीच की दूरी से कर दी गई 6 किलोमीटर। कि जब पुलिस वाले ने चोर को पहली बार देखा तो चोर 6 किलोमीटर आगे था, पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर ने भागना स्टार्ट किया 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितने टाइम के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। आप कहेंगे सर 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में पुलिस वाला 3 किलोमीटर चला, चोर 2 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में कितना डिफरेंस कम हो गया, अगर टोटल 6 था तो 3 माइनस 2 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 6 घंटे चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है तो 6 घंटे में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ये हमने ओरली समझा। अगर मैं फॉर्मूले से इसे समझने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस। पुलिस वाले की स्पीड है 3 किलोमीटर, चोर की स्पीड है मेरे पास 2 किलोमीटर, और मेरे पास जो टाइम आ जाएगा कितने घंटे के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा, तो 6 अपॉन में 3 माइनस 2, यह आ जाएगा 6 आवर्स। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें और भी सवाल बन सकते हैं। इसमें यह सवाल बन सकता है कि पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी जब वो चोर को पकड़ता है। तो पुलिस वाला जो दूरी तय करेगा चोर को पकड़ने के लिए, तो आप कहेंगे सर पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, पुलिस वाले की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम पुलिस वाला भागा, 6 घंटे ही तो भागा होगा जब तो चोर को पकड़ पाया। तो आप कहेंगे सर इंटू में 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 आवर्स है, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। पुलिस वाले को कितना चलना पड़ेगा इस चोर को पकड़ने के लिए, 18 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर इसका मैं फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, आप कहेंगे सर पुलिस वाले ने जो डिस्टेंस कवर किया वो किसके बराबर, जो पुलिस वाले और चोर के बीच में डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय पुलिस की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड इनटू में पुलिस की स्पीड। क्या यही चीज है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस जो पुलिस वाले और थीफ के बीच में था, पुलिस की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड करा तो ये टाइम आ गया, कितने टाइम में पुलिस वाला थीफ को पकड़ेगा, और इनटू में पुलिस की स्पीड कर दूंगा तो ये वो डिस्टेंस आ जाएगा जितना पुलिस वाले को कवर करना पड़ा थीफ को कैच करने के लिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला सबको क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर कई बार ये पूछता है कि जहां से चोरी हुई वहां से थीफ के पकड़े जाने तक की दूरी क्या होगी। तो जनरली हम यही मानते हैं कि पुलिस वाला जहां से देखेगा वही हमारा क्या होगा, जहां से पुलिस वाला कैच करना स्टार्ट करेगा यही वो स्पॉट होगा जहां पे चोरी हुई है, ठीक। तो वो डिस्टेंस भी हमारे पास जनरली पुलिस वाले निकालते हैं। अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल हम देखने वाले हैं। तो क्या छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए, क्या ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए। इसे हम और रेशियो की टर्म्स में भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये फॉर्मूला बस आप याद रख लीजिए, और ये याद हो गए तो क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में उड़ाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हमसे पूछ लेता कि चलो थीफ यहां पे है, पुलिस वाला यहां पे है, चोर ने पुलिस वाले को देख के भागना स्टार्ट करा, तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा बिफोर बीइंग कॉट, पुलिस वाले के पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय करी। तो आप कहेंगे सर थीफ कितने टाइम तक भागा, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो थीफ का टाइम भी जनरली वही होगा
ये क्या कहते हैं 6 घंटे। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 6 और थीफ की स्पीड कितनी थी 2 किलोमीटर पर आवर, तो थीफ भागा होगा 12 किलोमीटर। थीफ यहां से भागा 12 किलोमीटर, पुलिस वाला यहां से भागा 18 किलोमीटर और इनके बीच की जो दूरी थी वो 6 किलोमीटर की कवर हो गई, तो दोनों के दोनों पर्सन मिल जाएंगे। ठीक, अभी इस पे ज्यादा नहीं जाते हैं, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। कंसेप्ट को मैं एक और तरीके से भी बताऊंगा रेशियो मेथड से। अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूले आपको समझ आ रहे हैं तो आप याद रख लीजिए। चलिए, एक केस ये भी बनता है कि जब दो पर्सन एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन इधर जा रहा है एक पर्सन इधर जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वो कभी मिलेंगे नहीं। जब टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, जब दो पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तब भी वो मिलते हैं आपस में। जब दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अगर जो पीछे वाला पर्सन है उसकी स्पीड ज्यादा है तो भी वो इससे कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पे जाके मिलेगा। लेकिन अगर दो पर्सन एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वो कभी मिलते नहीं है, तो जनरली इस पे सवाल बनता भी नहीं है। लेकिन रिलेटिव स्पीड आपसे पूछे तो क्या होगा, मान लो मेरे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ये से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये मेरा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आप कहेंगे सर इनके बीच की जो दूरी है अब वो किस स्पीड से बढ़ेगी। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है डी, 1 घंटे के बाद ये कितना चल गया 2 किलोमीटर, 1 घंटे में ये कितना चल गया 3 किलोमीटर, तो क्या हो गया 1 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी कितनी बढ़ गई, d प्लस 2 प्लस 3। तो हमारे पास इस केस में भी यही रिलेटिव स्पीड होती है कि जिस स्पीड से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है वो रिलेटिव स्पीड कहलाती है। क्लियर हो गया, चलो आगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। सबसे पहला सवाल मेरे पास, एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा जो उससे 600 मीटर आगे था, ठीक है। अगर मेरे पास जो पुलिसमैन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और जो थीफ है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो कितने टाइम में पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेगा। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये मेरे पास पुलिस है और ये मेरे पास क्या है, थीफ है। जब पुलिस और थीफ की बात करें तो हम मान के चलेंगे दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर है। पुलिस वाले की जो स्पीड है वो 10 है, जो थीफ की स्पीड है वो मेरे पास 8 है, तो कितने टाइम के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। तो आप कहेंगे सर थीफ इधर भागेगा, पुलिस वाला मेरा यहां से इधर भागेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों क्या मिलेंगे, इस पॉइंट को टी मान लेता हूं, जहां पे ये दोनों पुलिसमैन और थीफ मिल जाएंगे और पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेगा। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अगर मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूं तो कैसे करूंगा, मैं कहूंगा इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 600 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अगर स्पीड की बात करूं, पुलिस वाले की 10 है थीफ की 8 है, तो 10 माइनस 8 हो गया। लेकिन यहां पे इस डिस्टेंस मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे ये दोनों आपस में मिलेंगे, राइट। अब हमसे यहाँ पे जो टाइम पूछा गया है वो मिनट में ही पूछा गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान से रखेंगे किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दे रखी है तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास इसे 600 मीटर को तो पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 0.6, ये आ गया मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आर को मिनट में करूंगा तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 18 मिनट। 18 मिनट के बाद जो होगा पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला वाला वर्जन जिससे मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। आप डायरेक्टली रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाता हूं, अगर आपने पढ़ रखी है तो चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। मेरे पास देखो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ये चीज, पुलिस वाला कितने टाइम तक भागेगा थीफ को पकड़ने के लिए, टी टाइम तक भागेगा। थीफ यहाँ पे था, यहां से लेके थीफ भी तो टी टाइम तक भागा होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इनके बीच की दूरी 600 मीटर की है तो दोनों भाग रहे हैं, पुलिस वाला चोर से बच के और चोर पुलिस से बच के और पुलिस वाला चोर के पीछे, तो टी टाइम तक दोनों भागे और फाइनली इनका मिलन हुआ। अगर मेरे पास क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, है ना। अब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसकी स्पीड है 10, इसकी स्पीड है 8, तो मेरे पास जो इनके पुलिसमैन और थीफ का स्पीड का जो रेशियो है वो है 10:8,
या फिर आप चाहें तो इसे 4:5, 5:4 भी लिख सकते हैं। तो जो स्पीड का रेशियो, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इनका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। मैं उल्टा बोल गया, जो इनका स्पीड का रेशियो है वही इनका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। तो मतलब जो पुलिस वाला है अगर वो यहाँ पे कितना चलेगा, पुलिस वाला यहाँ पे 5 रेशियो डिस्टेंस चलेगा तो थीफ चलेगा यहाँ पे 4 रेशियो डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, 1 रेशियो हो जाएगा। 1 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 600 मीटर को। 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 600 मीटर को। तो 5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5 इंटू 600, ये हो जाएगा 3000 मीटर को, जो कि हो जाएगा 3 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले को 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा इस चोर को पकड़ने के लिए। अच्छा, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना होगा, तो ये आवर्स के अगर हम देखें तो 3/10 आवर आएगा, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, तो ये आ जाएगा 18 मिनट। देखिए ध्यान से, क्लियर है या नहीं है सभी लोगों को क्वेश्चन। तो ये हमारा रेशियो मेथड हो गया। हमें जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें टाइम ही बताना हो तो रेशियो मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। जब डिस्टेंस बताना हो तो उस केस में रेशियो मेथड ज्यादा हैंडी हो जाता है। लेकिन अगर आपको टाइम बताना है तो आप डायरेक्टली बेसिक से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिचुएशन मैंने आपको समझा दी। अगर यहाँ पे पूछ लेता हमसे कि पुलिस वाले को कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी, पुलिस वाले को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इस मेथड से निकाला तो मेरे पास 3 किलोमीटर आ गया। वरना आप कहते सर कितने टाइम के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है, 18 मिनट के बाद। पुलिस वाले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मेरे पास 10 इंटू में 18, ये मिनट है, इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए 60। तो मेरे पास ये वाली दूरी कितनी हो जाती, 3 किलोमीटर। पुलिस वाला इतनी दूरी भागेगा पकड़े चोर को पकड़ने के लिए। चोर कितनी दूरी तय करेगा बिफोर बीइंग कोट, तो आप कहेंगे सर चोर भी कितने टाइम के लिए भागा है, 18 मिनट के लिए भागा है। तो 18/60, चोर की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 इंटू दिस करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे आप 3 से काट देंगे तो 6 और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा, ये 20 आएगा और 48 2.4 किलोमीटर। ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2.4। वरना आप ये भी कह सकते थे पुलिस वाला अगर 3 किलोमीटर भागा है, चोर कितना भागेगा, 600 मीटर कम, जो इनके बीच की दूरी थी। तो 3 किलोमीटर में से 600 मीटर को घटा देते तब भी हमें क्या मिल जाता, 2.4 किलोमीटर मिल जाता। ये पूरा कंसेप्ट है। अब इस पे बेस्ड फटाफट से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक कांस्टेबल है राम, जो कि 225 मीटर पीछे है थीफ सुमेश से। राम भागता है 50 मीटर 1 मिनट के अंदर और सोमेश भागता है 30 मीटर 1 मिनट के अंदर। कितने टाइम के बाद जो कांस्टेबल राम है वो सोमेश को पकड़ लेगा। तो आप कहेंगे सर स्पीड क्या हो गई, राम की 50 मीटर पर मिनट और सोमेश की हो गई 30 मीटर पर मिनट। इनके बीच की दूरी कितनी है, 225 मीटर। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा टाइम निकालने के लिए। कितना गैप है इनके बीच में, 225 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर मिनट 30 मीटर पर मिनट। तो 50 माइनस 30 मीटर पर मिनट, और ये भी मेरे पास मीटर में दे रखा है तो टाइम सीधा मिनट में मुझे यहां पे मिलेगा। ये हो जाएगा 225/20 मिनट। अब यहां पे मिनट में क्या दे रखा है हमारे पास, 15, 11, 10 और 16 कुछ है। कितने टाइम्स जाएगा, 11 मिनट ही जाएगा। 11 टाइम्स फिर 5/20 मिनट बचेगा। 5/20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3, 11 मिनट 15 सेकंड मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो दिस इज माय आंसर। अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक थीफ है जो वैन को चुराता है 3 AM पे और 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। थीफ जो डिस्कवर होता है वो 4 AM पे डिस्कवर होता है और जो ओनर है वो थीफ को पकड़ना स्टार्ट कर देता है वैन से अपनी 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमें बताना है किस टाइम पे थीफ पकड़ा जाएगा। अब ध्यान से सिचुएशन को समझिएगा तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
मेरे पास यहाँ पे टाइम है 3 AM। 3 AM पे चोर ने क्या करी, चोरी करी, ठीक है, और भागना स्टार्ट कर दिया 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हुआ क्या, 4 बजे चोरी डिस्कवर हुई, तो आप कहेंगे सर चोर तो रुका नहीं होगा, चोर तो जैसे चोरी करी भागना स्टार्ट कर देगा, वो वेट थोड़ी करेगा। तो 3 AM और 4 AM के बीच में टाइम में कितना, 1 घंटे का गैप आ गया, तो 1 घंटे तो चोर भाग लिया होगा। तो अब इस टाइम पे चोर यहां पे होगा, और जो उसे पकड़ने वाला मालिक है, ठीक है, जिसके यहां पे चोरी हुई है, वो यहां से स्टार्ट करेगा चलना, है ना। तो मैं कह सकता हूं जब थीफ और जो पर्सन है जो उसे कैच करने जा रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटा पुलिस वाला चोर ऑलरेडी भाग चुका है, तो 57 इंटू में 1, 57 किलोमीटर की इनके बीच में ऑलरेडी दूरी है। अब ये यहां से पकड़ना स्टार्ट करेगा, ये थीफ की पोजीशन है, ये पर्सन की पोजीशन है, जो पकड़ने वाला है उसे हमें बताता है कितने टाइम पे चोर पकड़ा जाएगा। तो अब 4 बजे से हम चेक करेंगे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम अगर मैं निकालूं, डिस्टेंस है 57 किलोमीटर, जो इंसान पकड़ने जा रहा है उसकी स्पीड है 76, चोर की स्पीड है 57, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 19 से काटूंगा तो 3 आवर। 3 घंटे और लगेंगे 4 बजे के बाद जब चोर पकड़ा जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 AM। 7 AM पे चोर पकड़ा जाएगा, ध्यान रखना PM मत कर देना गलती से। अब दूसरी चीज यहाँ पे, अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना पड़ता, ये ना करना होता, तो मैं कहता यार देखो 3 और 4, मुझे बस ये टाइम का ध्यान रखना है कि 3 और 4 यहाँ पे 1 घंटे का गैप है। अब 1 घंटे का गैप है तो चोर 1 घंटा भागा होगा, चोर की स्पीड कितनी है 57, तो 57 इंटू में 1, ये हो गया दूरी, जो दूरी दूसरे पर्सन को एक्स्ट्रा कवर करनी है चोर को पकड़ने के लिए। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं देखूं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 76 माइनस 57, तो ये आ गया मेरे पास टाइम कि पर्सन जब उसने पकड़ना स्टार्ट करा चोर को, तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा जिसमें थीफ पकड़ा जाएगा। तो आप यहां से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 आवर, तो हम कहेंगे 4 AM में 3 आवर्स को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 AM। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक चोर जो है उसे पुलिस वाला देखता है 210 मीटर की दूरी से, ठीक है, पुलिस वाला उसे पकड़ना स्टार्ट करता है, चोर भागना स्टार्ट करता है, ठीक है। जो चोर की स्पीड है वो 25 है और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बताना है चोर को कितना भागना पड़ेगा, चोर कितना भागा होगा उससे पहले जब वो पुलिस वालों से पकड़ लेता है या फिर पुलिस वालों से क्रॉस करता है। तो अब इसे कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर कितने टाइम के बाद जो है पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। डिस्टेंस कितना है 210 मीटर और इस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 32 माइनस 25 भी हो जाएगी मेरे पास 7। ध्यान रखना क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 लिख सकता हूं। इतने टाइम के बाद क्या होगा, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। हमसे पूछा है कि चोर कितना भाग चुका होगा जब पुलिस वालों से पकड़ेगा। तो अब चोर भी टी टाइम के लिए भागा है, पुलिस वाला भी टी टाइम के लिए भागा है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो टाइम आ गया, ये थीफ की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। थीफ की स्पीड हमें दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो थीफ ने कवर किया है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, यहां से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा और मेरे पास यहां से काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा। 3/4 किलोमीटर आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 3/4 इंटू में 1000, ये आ जाएगा मेरे पास 750 मीटर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसे मैं फिर से डायग्राम बना के आपको समझा सकता हूं रेशियो मेथड से। आप कहेंगे सर ये पुलिस वाला है, ये मेरे पास चोर है, इनके बीच की दूरी 210 मीटर दे रखी है, ठीक है। और यहां से क्या होगा, टी टाइम के लिए थीफ भी भागेगा और टी टाइम के लिए ही पुलिस वाला भागेगा और ये दोनों के दोनों यहां पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। हमें बताना है कि चोर ने कितनी दूरी तय करी, ये वाली दूरी मुझे बतानी है कि क्या होगी। अब देखो क्योंकि दोनों के दोनों एक कांस्टेंट टाइम टी के लिए भाग रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है, तो मेरे पास डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। जो पुलिस वाले की स्पीड है वो है मेरे पास 32 और जो थीफ की स्पीड है वो है 25, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो भी 32 और 25 में बटेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है जो पुलिस वाले ने कवर करा वो 32 रेशियो होगा और जो थीफ ने डिस्टेंस कवर किया ये कितना होगा, ये 25 रेशियो होगा।
और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 32 में से 25 घटाया तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो यहाँ पे मेरे पास 7 रेशियो होगी। 7 रेशियो 210 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक रेशियो किसे, एक रेशियो हमारा 30 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 25 रेशियो 25 इंटू 30 ये हो जाएगा 750। तो थीफ ने कितनी दूरी तय करी, 750 मीटर की दूरी तय करी। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर हमसे पूछ लेता पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी, तो आप कहते सर वो 32 रेशियो होता, 32 इंटू 25 कर देते तो हमें अपनी वैल्यू मिल जाती, डेट इज 960 मीटर। चलें क्या आगे, अब हम इसी तरह के और सवाल देखेंगे। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना आसान होता है अगर याद होता है तो, क्योंकि हमें बस पुट करना है, हमें कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप बना के करना चाहे रेशियो मेथड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है, एक जो थीफ है उसे पुलिसमैन चेज करता है, इन दोनों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसमैन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, थीफ की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। हमें बताना है जब पुलिस वाला थीफ को पकड़ता है तो थीफ कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, 3 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 75 माइनस 60 डेट इज 15। इतने टाइम के बाद पुलिस वाला क्या करेगा, थीफ को पकड़ेगा। अब थीफ भी इतने टाइम के लिए भागा होगा, तो हमें बताना है थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया बिफोर बीइंग कॉट। तो थीफ की स्पीड कितनी है, 60 है, इंटू 60 कर दिया, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। यही मेरा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। 515 से काटूंगा 4 और 3 4 जो 12। क्लियर हो गया, कोई डायग्राम वगैरह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड यूज करते तो कैसे करते, आप फिर से वही काम आ जाता मेरे पास। यहाँ पे ये पुलिसमैन है, ये मेरे पास थीफ है, इनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। थीफ भाग रहा है 60 की स्पीड से, पुलिस वाला भाग रहा है किससे, 75 की स्पीड से। दोनों कांस्टेंट टी टाइम के लिए भागेंगे, तो ये भी टी टाइम है, ये भी टी टाइम के लिए भागेगा। टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 75 रेशियो होगा, तो ये मेरे पास 60 रेशियो हो जाएगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस ले लो या फिर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते तो 5 रेशियो, ये 5 रेशियो है तो मेरे पास ये 4 रेशियो हो जाता। ये डिस्टेंस 5 रेशियो, ये डिस्टेंस 4 रेशियो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, 1 रेशियो। 1 रेशियो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 रेशियो 4 इंटू 3 12 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, बेस्ट है अपना फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो, कुछ सोचना ही नहीं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगला सवाल मेरे पास, एक थीफ है जो पुलिस को देख लेता है 300 मीटर की दूरी पे और भागना स्टार्ट कर देता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस वाला एकदम उसे चेज करना स्टार्ट करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करने में लग जाता है और भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है थीफ कितना डिस्टेंस रन करेगा बिफोर बीइंग कॉट। तो आप कहेंगे सर 300 मीटर है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 है और 10 है, तो 2 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। हमें डिस्टेंस बताना है किसका, अब ध्यान रखना, देखो मैं यूनिट लिख रहा हूं आपके पास, ये किलोमीटर पर आवर है। थीफ ने कितनी दूरी तय करी बिफोर बीइंग कॉट, तो थीफ की स्पीड कितनी थी मेरे पास, थीफ की स्पीड थी यहाँ पे मेरे पास 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर है ना, यही होगा। तो मेरे पास ये आ गया थीफ का डिस्टेंस जो उसने कवर किया बिफोर बीइंग कॉट। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, कट गया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा, हमसे कन्वर्ट कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। 2 से काटूंगा 300 को तो 150 आएगा, 150 इंटू 10 1500, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर, डेट इज 1.5 किलोमीटर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक पुलिसमैन थीफ को फॉलो करता है जो 1250 मीटर उससे आगे। थीफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल, पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और थीफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। थीफ कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर बीइंग नैप्ड बाय द पुलिस। तो ये आ गया 1250, 10 माइनस 8 2, और यहाँ पे थीफ का पूछा है तो 8, क्योंकि ये मीटर है ये किलोमीटर पर आवर है, तो यहां से ये कटेगा, यहां से काटूंगा तो ये 4, 1250 मीटर इंटू में 4, ये हो जाएगा 5000 मीटर, डेट इज 5 किलोमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है। अगला सवाल बिल्कुल सेम, पुलिस और थीफ के बीच में 400 मीटर की दूरी है,
पुलिस को देख के चोर भागना स्टार्ट कर देता है, पुलिस चोर के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। चोर की स्पीड 32 है, पुलिस की स्पीड 40 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 8। तो इतने टाइम के बाद पुलिस वाला पकड़ लेगा। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है ना। आगे बढ़ते हैं, हमें बताना चोर कितना भागेगा बिफोर बीइंग कॉट। तो अगर चोर का टाइम ये है, चोर की स्पीड कितनी होगी 32 दे रखी है, तो ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस। अगर मीटर में ही पूछा है तो देखो किलोमीटर किलोमीटर पर आवर कट गया, यहां से काटूंगा 4 और 14 इंटू 4 16 किलोमीटर, 1600 मीटर, सॉरी। दिस इज माय आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना आंसर क्या होगा। 5 से 10 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में आपका नहीं लगना चाहिए। अगला सवाल बिल्कुल सेम, होमवर्क में अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। अब अगले टाइप पे हम चलते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें अभी क्या कर रहा था, थोड़ा अलग तरीके से पूछा क्वेश्चन को। एक पुलिस वाला है जो एक थीफ को चेज करना स्टार्ट करता है, जो उससे 600 मीटर आगे है। पुलिस वाले की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, थीफ की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बताना है थीफ कितने डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देना। थीफ ने कितना डिस्टेंस भागा वो अलग चीज होगी, और थीफ कितने डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा ये अलग चीज है। थीफ कितने डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा इसका मतलब यह है कि जहां से पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया वहां से लेके थीफ को पकड़ने तक की दूरी कितनी तय की गई है वो पूछ रहा है। चोर ने कितना डिस्टेंस भागा, वो चोर ने जो डिस्टेंस कवर किया उसके बारे में बात होगी, लेकिन कितने डिस्टेंस पे चोर पकड़ा गया अगर ये पूछ रहा है, इसका मतलब पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी उसे पकड़ने के लिए, हमें वो बताना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे देखो कितने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, डिस्टेंस कितना है 600, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 9 - 8 1 किलोमीटर पर आवर है, ये मेरे पास मीटर है, तो इतने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। हमसे पूछा दी थीफ वुड बी कॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ, थीफ कितनी दूरी के बाद पकड़ा जाएगा, तो पुलिसमैन का यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, तो मैं कहूंगा पुलिसमैन की स्पीड इनटू में टाइम। टाइम तो हमें दे ही रखा है, ये पुलिसमैन की स्पीड कितनी दे रखी है हमें 9 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान देंगे किलोमीटर पर आवर क्योंकि कॉमन है कट ही जाएगा, तो मेरे पास 9 × 6 5400 मीटर आएगा, किलोमीटर में लिखूंगा तो 5.4 किलोमीटर हो। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम क्वेश्चन है, पुलिस और चोर के बीच में 400 मीटर की दूरी है, चोर ने भागना स्टार्ट कर दिया पुलिस वाले को देख के 10 की स्पीड से, पुलिस वाला भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने डिस्टेंस में स्टार्टिंग पॉइंट से पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, तो पुलिस वाले का डिस्टेंस बताना है। तो आप कहेंगे सर पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, मेरे पास 12 है, कितने टाइम लगेगा पकड़ने में चोर को, तो इनके बीच की दूरी है 400 मीटर और स्पीड का डिफरेंस कितना है 12 - 10। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि मुझे पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आ रहा है, ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, तो कट जाएगा, मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे मीटर में दिखेगा। तो ये बनेगा 2, 2 से काटूंगा 6, 6 4 जो 24, 2400 मीटर, डेट इज 2.4 किलोमीटर। क्या सभी लोग इसे डायरेक्टली कर सकते हैं? अब एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से देखिए, कहता है एक जो पुलिस वाला है वो चोर को देखता है 360 मीटर की दूरी पे, दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं उसी टाइम से, और जो पुलिस वाले की जो चोर की स्पीड है वो 8 है और पुलिस वाले की स्पीड 9.2 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस वाले को कितना भागना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए? तो आप कहेंगे सर पुलिस वाले की स्पीड कितनी 9.2, ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है 360, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई मेरे पास 9.2 - 8 डेट इज 1.2। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और ये क्योंकि मीटर में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट से मेरा पॉइंट एलिमिनेट हो गया, 12 से काटूंगा तो ये 30 आ जाएगा, 92 इंटू में 3 276 आ जाएगा, तो 2760 मीटर, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है टाइप 3, थोड़ा सा चेंज है एक ही चीज सारी की सारी। एक पुलिसमैन ने थीफ को नोटिस किया 300 मीटर की दूरी पे, थीफ भागना स्टार्ट कर देता है और पुलिसमैन भी उसी के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। थीफ और पुलिसमैन की स्पीड 8 और 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो हमें बताना है 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब थोड़ा सा अलग इन्होंने क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया कि 3 मिनट के बाद इनकी दूरी क्या होगी। अच्छा,
अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब पुलिस वाला थीफ को चेज कर रहा है तो उनके बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 3 किलोमीटर में उनके बीच की दूरी कितनी कम हुई होगी? आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड कितनी है, यहां पे चोर की 8 है, पुलिस की 9 है, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 9 - 8 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो तय कर रहे हैं। 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने स्पीड से, तो मेरे पास क्या आ गया डिस्टेंस, कि उन्होंने कितना गैप अपने बीच का जो है वो कवर कर लिया होगा 3 मिनट के अंदर, ये मुझे दिख जाएगा। तो आप यहां पे इसे सोल्व कर लें। डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में, तो आप चाहें तो मीटर में निकाल लें, वरना किलोमीटर में निकाल लेता हूं। फिलहाल किलोमीटर पर आवर में है, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर, मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/60 और ये हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर से 1000 कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि 3 मिनट में इन्होंने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20, और यहां से अगर मैं काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50। 3 मिनट के अंदर 50 मीटर की जो इनकी दूरी है वो कम हो गई। पहले दूरी कितनी थी? 300 मीटर की। तो अभी जो दूरी बचेगी इनके बीच में वो कितनी बचेगी? 300 - 50, दूरी बचेगी 250 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम से, जो जिन लोगों का बेसिक कमजोर है उन्हें डायग्राम से भी समझा सकता हूं इस चीज को। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास यहां पे क्या है, पुलिसमैन है, और यहां पे मेरे पास चोर है। थीफ जो है वो 300 मीटर आगे है, तो इनके बीच की दूरी ये 300 मीटर हो गई। अगर पुलिस वाला 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो क्या करेगा? 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलेगा। 1 मिनट में कितना चलेगा? 9/60 चलेगा। 3 मिनट में कितना चलेगा पुलिस वाला? इतना चलेगा। चोर 3 मिनट में कितना चलेगा? आप कहेंगे सर 8 की स्पीड है, 8/60 1 मिनट में चलेगा, इंटू 3 इतना चलेगा। अब क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी जितना पुलिस वाला चोर से एक्स्ट्रा चला, और जो इनका डिफरेंस है, जितना पुलिस वाला एक्स्ट्रा चला चोर से, वो क्या करेगा? इस दूरी को कम करेगा। तो 300 में से वो दूरी को हटा देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बात वही है, ठीक है। तो अगर इसे सोल्व करूंगा तो ये वाली वैल्यू 50 मीटर आएगी, और मुझे 300 में से 50 को हटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 250। आई होप क्लियर है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब अगले सवाल पे। बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल है। एक चोर ने पुलिस वाले को देख लिया 200 मीटर पे, तो चोर ने देखते ही भागना स्टार्ट कर दिया। पुलिस वाले ने भी उसे देख के भागना स्टार्ट कर लिया। चोर की स्पीड 10 है और पुलिस वाले की स्पीड 11 है। तो हमें बताना है 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 मिनट में ये लोग कितनी दूरी तय करेंगे? 11 में से 10 को घटाऊंगा तो 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेंगे, तो 6 मिनट में कितना चलेंगे? 6/60, इतने किलोमीटर चलेंगे 1 मिनट, 6 मिनट के अंदर। अगर मीटर में निकालूं तो कितना कवर करेंगे? इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना कम हो जाएगा 6 मिनट के अंदर। इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। पहले दूरी कितनी थी इनके बीच में? 200 मीटर की थी। 100 मीटर की 6 मिनट में दूरी कम कर लेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? 200 - 100, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर। क्लियर? थोड़ा सा माइंड खुला रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमें। एक चोर ने पुलिस वाले को देखा 500 मीटर की दूरी पे, चोर भागना स्टार्ट कर देता है। चोर की स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वाले की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 20 - 17, ये हो गया 3 इंटू में 8/60, कितने किलोमीटर दूरी हो जाए, दूरी का गैप कम कर देंगे वो, और इंटू में 1000 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू मीटर में आ जाएगी। 3 से काटूंगा 20, 20 से काटूंगा तो 50, 8 इंटू 50 हो गया 400। ये दूरी इन्होंने क्या कर ली? अपने बीच की कम कर ली। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दी तो मेरे पास आया 100 मीटर, और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब थोड़ा सा ध्यान से करने वाला सवाल। क्वेश्चन में कहता है एक पुलिस वाला एक चोर को चेज कर रहा है। पुलिस वाले की स्पीड और चोर की स्पीड हमें दे रखी है 8 और 6 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाला चोर को चेज करना 10 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहा है। तो हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो चोर को पकड़ लेगा।
अब किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। पुलिस वाला भी है, चोर भी है, उनकी स्पीड भी है, पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा है, लेकिन हुआ क्या, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ना 10 मिनट लेट स्टार्ट करा। तो यहां पे मेरा पुलिस वाला भी है और यहीं पे मेरा थीफ भी है। अभी स्टार्टिंग में थीफ भागना स्टार्ट कर दिया, पुलिस वाला चाय पी रहा आराम से बैठ के मजे कर रहा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसके बराबर में से चोर निकल गया। और चोर क्या करा, चोर 10 मिनट तक क्या करता रहा, भागता रहा। और 10 मिनट के बाद पुलिस वाले को होश आया कि भैया थीफ तो यहां पे, अब इसे पकड़ना स्टार्ट करना है। तो अब थीफ यहां पे है, पुलिस वाला यहां पे ही पकड़ना स्टार्ट करेगा। तो आप ये बताइए कि इनके बीच की दूरी कितनी हो गई इस 10 मिनट के अंदर। आप कहेंगे सर जो थीफ की स्पीड है वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है। 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थीफ 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 6 इंटू में 10 मिनट है, आर में कन्वर्ट करूंगा 10/60, तो ये आएगा 1 किलोमीटर। तो यहां पे अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 1 किलोमीटर। जब पुलिस वाले ने थीफ को पकड़ने की शुरुआत करी तो कितने डिस्टेंस पे पुलिस वाला थीफ को पकड़ेगा, मान लो यहां पे दोनों के दोनों मिलेंगे, है ना। तो हमें क्या बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस पुलिस वाला ट्रेवल करेगा थीफ को पकड़ने के लिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली, आप रेशियो मेथड से करना चाहो तो रेशियो मेथड से तो कर ही सकते हो, ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूला बताया उससे। तो दोनों एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 8 है। तो जो, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे, अब यहां से लेके यहां तक अगर इसे टी टाइम लग रहा है थीफ को भागने में, पुलिस वाला भी टी टाइम तक भागेगा, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जो इनका स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 8 है, चोर की स्पीड कितनी है, 6 है। तो ये डिस्टेंस जो होगा मेरे पास, पुलिस वाला जो कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास से 8 रेशियो। ये जो चोर तय करेगा ये होगा 6 रेशियो, है ना। तो मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो बचेगा 8 - 6, डेट इज 2 रेशियो। 2 रेशियो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो 0.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ 2 रेशियो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इनटू में 4, डेट इज 1 इंटू में 2 का 4 8 है, तो 1 का 4 किलोमीटर, सॉरी 0.5 भी कह सकते थे, तो इंटू में 0.5 4 किलोमीटर। तो पुलिस वाले को 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये डायग्राम के थ्रू है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें फॉर्मूले से तो आप ऐसे करेंगे, आप कहेंगे सर पुलिस वाले का डिस्टेंस निकालना है ना मुझे, तो पुलिस वाले की स्पीड इंटू में टाइम, कितने टाइम में उसने चोर को पकड़ा। अब पुलिस वाले की स्पीड तो फिक्स दे रखी है हमें, क्या है, 8 किलोमीटर पर आ रहा है, कितने टाइम में चोर को पकड़ेगा। क्योंकि चोर 10 मिनट पहले भाग चुका है तो चोर को 10 मिनट क्या मिल गई, एक्स्ट्रा। तो 10 मिनट में चोर कितनी दूरी तय करेगा, आप कहेंगे सर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 6 इंटू में 10/6, ये किलोमीटर में मेरे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद आगे ये हो गया डिस्टेंस पुलिस वाले और चोर के बीच में, जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ना स्टार्ट करा। पुलिस वाले और चोर की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 8 - 6 आएगी। तो ये हो गया मेरे पास टाइम, कितने टाइम में पुलिस वाला पकड़ेगा। स्पीड इंटू में टाइम मेरा आंसर दे देगा। ऊपर बचेगा मेरे पास यहाँ पे ये 1 और नीचे बचेगा 2, ये आ गया 4 किलोमीटर। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक और सवाल, जैसे कहता है कि एक थीफ है जिसने एक क्राइम करा और भाग गया स्पॉट से 12 मीटर पर आवर की स्पीड से। एक सिक्योरिटी गार्ड है, 20 मिनट के बाद चेज करना स्टार्ट करता है जब चोरी करके थीफ भाग चुका है। कई बार होता है ना कि सिक्योरिटी गार्ड है, वो चाय पीने चला गया, इतने में चोर घुसे, चोरी करके भाग गए। जब चोरी हो चुकी थी उसके 20 मिनट के बाद पुलिस क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि चोरी हो गई, तो उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है उसे पकड़ने के लिए, जैसा जनरली मूवीज में भी हम देखते हैं। तो हमें बताना है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड जब भागना स्टार्ट करता है उसके 20 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है, तो सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड क्या रही होगी। अच्छा, अब हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा लॉजिक इसमें लगाना चाहें, ठीक है। एक होता है हम रेशियो मेथड कर सकते हैं, एक हो गया जो बेसिक मैं आपको बताता आ रहा हूं, आप उस तरीके से ध्यान से समझिए। ये मेरे पास थीफ है और ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड को मैं पुलिस वाला ही कंसिडर कर लेता हूं। चोर 20 मिनट तक भागेगा, ठीक है, तो थीफ यहां पे आ गया। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अगले 20 मिनट में इसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो चोर भी यहां से यहां तक कितना भागा होगा, ये 20 मिनट तक और भागा होगा।
अगर ये पूरा का पूरा मैं डिस्टेंस मान लूं कि कोई डिस्टेंस इन दोनों मिलके कवर किया होगा, तो आप कहेंगे सर फिर से मेरे पास यही आ गया, जो दूरी चोर ने कितने मिनट में कवर करी, 20 + 20 40 मिनट में जो कवर करी चोर ने दूरी, वो पुलिस वाला कितने मिनट में कवर कर रहा है, 20 मिनट में कवर कर रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है कैपिटल डी। तो चोर ने 40 मिनट्स में, चोर की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस उसने 40 मिनट में कवर करा, पुलिस की क्या स्पीड रही होगी, पुलिस की स्पीड को अगर मैं पीएस मान लूं तो ये इसने कवर करा 20 मिनट के अंदर। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 20 से 40 मिनट को काटेंगे तो 2 जा, और 12 मीटर पर आवर इंटू में 24 मीटर पर आवर, ये क्या आ गई, पुलिस वाले की स्पीड आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया, हमसे मीटर पर आवर में पूछा है। ठीक है, यूनिट्स को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करो। एक तरीका तो ये हो गया, इसे आप रेशियो मेथड से देखना चाहते थे तो रेशियो मेथड से भी देख सकते थे। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका क्या होगा कि सर जो आप इतने टाइम से फॉर्मूला लिखा रहे हो वही यूज कर लें तो क्या होगा, तो वो भी कर सकते हो आप यूज। आप कहोगे सर पुलिस वाले की मुझे क्या करनी है, स्पीड बतानी है, तो पुलिस वाले का डिस्टेंस क्या होता है, पुलिस वाले की स्पीड इंटू में जो भी टाइम लगा होगा। टाइम कितना लगा होगा जब पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि वो लगे हैं 20 मिनट। अच्छा, ये 20 मिनट किसके बराबर होंगे, जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। इन 20 मिनट में चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 12 मीटर पर आवर की स्पीड से, तो 12 मीटर पर आवर इंटू में 20, ये चोर का डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारे पास, मान लो पुलिस वाले की स्पीड है x, तो x माइनस 12 मीटर पर आवर जो है चोर की स्पीड। मैंने क्या करा, कितने टाइम में जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हुआ आ रहा हूं, टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो मैंने वही कर दिया। इन पुलिस वाला चोर को 20 मिनट के बाद पकड़ेगा तो 20 मिनट तो ये हो गए। ठीक है, अगर चोर की स्पीड ये है और वो 20 मिनट तक भाग लिया था तो स्टार्टिंग में उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इतनी, और रिलेटिव स्पीड कितनी है पुलिस की, अगर x है चोर की कितनी होगी 12 मीटर पर आवर। तो यहां से सोल्व करके आप x का मान निकाल लेंगे तो भी आपको 24 मिल जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब यहां पे क्या दे दिया, जो एक पुलिसमैन है वो एक थीफ को चेज कर रहा है जो उससे 0.5 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, जो स्पीड की थीफ है वो 80% है पुलिसमैन की थीफ स्पीड से, और पुलिसमैन उसे 12 मिनट के अंदर कैच कर लेता है। तो हमें बताना है कि चोर की स्पीड क्या रही होगी। जल्दी करिए, रेशियो मेथड से, बेसिक मेथड से कैसे भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं 80% है चोर की स्पीड पुलिसमैन की स्पीड से, तो पुलिस की स्पीड रेशियो थीफ की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5:4 कह सकता हूं। ठीक है, इसे 5x मान सकता हूं, इसे 4x मान सकता हूं। ठीक है, हमें 4x का फाइनली इस क्वेश्चन में मान बताना होगा। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है, अभी 0.5 किलोमीटर है ना, यही दूरी खत्म करनी है, रिलेटिव स्पीड से चलेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कितने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ पा रहा है, वो पकड़ पा रहा है 12 मिनट के अंदर। ठीक है, ये किलोमीटर के अंदर है, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पे हमसे किसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चलेंगे, तो ये 0.5 मीटर है, मिनट है, तो यहाँ पे बाई 12, आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 जो कि इधर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2.5। x अगर 2.5 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसमें 2.5 से गुना कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, जो मेरे पास स्पीड होगी थीफ की, वो होगी 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा तरीका आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का ये भी सोच सकते हैं कि पुलिस वाले की स्पीड है और मेरे पास यहाँ पे थीफ की स्पीड का रेशियो दे रखा है, डेट इज 5:4। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या है, 0.5 किलोमीटर है, तो मेरे पास यहां से थीफ भागेगा, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, यहां से पुलिस भागेगी और ये कहीं जाके यहाँ पे मिलेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट मान लेते हैं या कोई भी पॉइंट मान लो, तो ये टी टाइम तक भागेगा और ये भी टी टाइम तक भागेगा। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया मेरे पास यहाँ पे,
तो मेरे पास जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा तो ये 5 रेशियो डिस्टेंस होगा जो पुलिस ने कवर किया, और ये 4 रेशियो डिस्टेंस होगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं 1 रेशियो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, 0.5 किलोमीटर के बराबर हो गया। 1 रेशियो 0.5 के बराबर, तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 2 किलोमीटर के बराबर। तो थीफ ने कितनी दूरी तय करी होगी, 2 किलोमीटर दूरी तय करी होगी। कितने मिनट में, क्योंकि दोनों 12-12 मिनट तक भागे हैं ना, तो 2 किलोमीटर 12 मिनट में कवर कर रहा है, तो थीफ की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 60, यही वैल्यू आएगी। तो यहां से काटूंगा 5, 5 दूनी 10। तो एक दूसरा मेथड, अगर आप डायग्राम के फॉर्म में चलना चाहें तो ये भी देखा जा सकता है, बट ये जनरल मेथड हो गया। चले अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक चोर है, चोरी करता है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। पुलिसमैन क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है 4 मिनट के बाद और इमीडिएटली चोर को चेज करना स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या, जैसे मान लो मेरे घर पे चोरी हुई, तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा जैसी चोरी होगी, तो पुलिस वाला आएगा पुलिस स्टेशन से मेरे घर तक पहुंचेगा पहले, तो उसमें भी टाइम लगेगा ना। तो वो 4 मिनट का वो टाइम है कि पुलिस वाला क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है और फिर चेज को करना, चोर को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब, अगर मैं इतनी लाइन को देखूं, बड़े ध्यान से समझना इस सवाल को, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन है बड़ा छोटा सा सोल्यूशन इसका। तो यहां पे मेरे पास क्या है, ये चोर है, यही मैं मान लेता हूं अभी क्या है, क्राइम स्पॉट है जहां पे चोरी हो रही है। इसने चोरी करी और 4 मिनट तक क्या करा, ये भागना स्टार्ट करता है चोरी करते ही 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 4 मिनट के बाद पुलिस वाले यहां पे आते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या होता है आगे, 16 मिनट के बाद जब पुलिस वाला इसे चेज करना स्टार्ट करता है, उनके बीच में अभी भी 200 मीटर का गैप रह जाता है। तो अब यहां से सिचुएशन क्या बनी, थीफ यहां पे है, पुलिस यहां पे है, ये 16 मिनट तक और भागता है तो यहां पे कहीं पहुंचा होगा, पुलिस वाला भी यहां से लेके यहां तक 16 मिनट तक भागता है और ये कहीं बचा होगा, और इनके बीच की जो दूरी है ना अभी है, ये हमें दे रखी है 200 मीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम, स्पॉट ऑफ क्राइम ये है हमारा, यहां से कितनी दूरी पे जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेगा, तो ये वाली दूरी बतानी है। और मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी है कि पुलिस की स्पीड क्या होगी, वो मतलब मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कह रहा है, एक डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन हम सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्व करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डिस्टेंस को पहले निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पहले पुलिस वाले की स्पीड निकाल सकते हैं, उसके बाद डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन को कराऊंगा आपको। तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व कराना आपको स्टार्ट करूंगा। चलिए क्या करें, पहले एक तरीका, अगर मैं डायरेक्टली डिस्टेंस की फॉर्म में देखूं तो हमने ये चीज देखा कि 4 मिनट जब चोर भाग रहा है पहले पुलिस वाले से, तो उसने कितनी दूरी तय करी होगी 4 मिनट के अंदर, थीफ ने। आप कहेंगे सर स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 4 मिनट, इसे आर में कन्वर्ट करूंगा तो 4/60 और ये आ जाएगा मेरे पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं यहां पे मेरे पास जो दूरी है वो हो गई 1000 मीटर। ठीक, तो पुलिस वाला यहां पे चोर से 1000 मीटर पीछे, ये चेंज करना है। 16 मिनट दोनों ट्रेवल करने के बाद ये पता चलता है कि अब इनके बीच का गैप कितना हो गया, 200 मीटर का रह गया। मतलब 16 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गया है रिलेटिव स्पीड से। आप कहेंगे सर 1000 में से 200 घटा दूं तो हमारे पास ये 800 मीटर की दूरी रिलेटिव स्पीड से कवर कर लिया। फिर पुलिस वाले ने 800 मीटर ज्यादा कवर कर लिया 16 मिनट के अंदर। तो रिलेटिव स्पीड, अगर पुलिस वाले की स्पीड को मैं P मान लूं, तो चोर की स्पीड मेरे पास कितनी है, यहाँ पे 15 है। इस स्पीड से अगर कितने मिनट चला जाए, 16 मिनट चला जाए, मतलब 16/60,
तो कितनी दूरी कवर हो जाएगी हमारे पास 800 मीटर। इसे भी किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहां से मुझे पुलिस वाले की स्पीड में निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा तो 30, और ये 30/10 3 आ जाएगा, और 15 थोड़ा जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर। क्या पुलिस वाले की स्पीड हम यहां से निकाल सकते हैं? पुलिस वाले की चारों ऑप्शन में अगर स्पीड देखूं तो ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा करेक्ट हो सकता है। तो आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें तो निकालिए, वरना मेरा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। टोटल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद ये पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ये हम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर पुलिस वाले की स्पीड मिल चुकी है, हमें ये डिस्टेंस पता है कि जब स्टार्टिंग में थीफ कितना आगे था, तो आप वही जो फॉर्मूला आप स्टार्टिंग से बताते बारे वो लगा लो। डिस्टेंस जो पुलिस वाले ने टोटल ट्रैवल करा होगा चोर को पकड़ने के लिए यहां से लेके यहां तक का, वो होगा कितने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। डिस्टेंस इसके बीच में कितना था, 1000 मीटर का था या फिर 1 किलोमीटर का था, मैं कह सकता हूं। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, हमने अभी देखा कि p-15 ही मेरा 3 आ रहा था, तो रिलेटिव स्पीड है 3, या 18 में से 15 को घटा दो 3, और टाइम तो ये हो गया। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 6 किलोमीटर। पुलिस वाले ने टोटल 6 किलोमीटर चला होगा चोर को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप ये जनरल मेथड है, ये आप सभी लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, ठीक। अब इसे ही अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो वो क्या देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप इसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि भैया इनके बीच में स्टार्टिंग में गैप कितना था, हमने अभी निकाला कि सर ये 1000 मीटर का गैप है, क्योंकि 4 मिनट में पुलिस वाले ने थीफ ने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 16 मिनट दोनों चले, उसके बाद इनके बीच का गैप कितना और रह गया 200 मीटर। तो मैं कह सकता हूं 16 मिनट में रिलेटिव स्पीड से जो गैप कम हो रहा है वो कितना हो गया, 1000 में से 200 को घटाओ तो 800 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है रिलेटिव स्पीड से 16 मिनट के अंदर। हमें टोटल कितना डिस्टेंस कम करना है रिलेटिव स्पीड से, 1000 मीटर कम करना है, जिससे कि दोनों के दोनों मिल जाए। तो अगर मैं देखूं यहां से तो मुझे 1000 मीटर इसे बनाना है, तो 1000 मीटर डिस्टेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 800 इंटू में 1000 कर दूंगा, तो 1000 बन गया नहीं बन गया, मैंने इसी से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। या फिर आप यहां पे कहते हैं कि सर 16 में से 800 को डिवाइड कर दो, तो इतने मिनट में 1 मीटर इनका डिस्टेंस कवर होगा रिलेटिव स्पीड से, और अगर मैं 1000 बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतने मिनट के अंदर क्या करेगा, बेसिकली चोर पुलिस को पकड़ लेगा, है ना। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो यहां से जाएगा 50 और यहां से कहूंगा तो 20, तो टोटल 20 मिनट्स लगेंगे पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अगर मुझसे पूछा जाए कि कितने डिस्टेंस पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं या फिर अगर मैं बात करता हूं यहीं से पकड़ते हैं, 4 मिनट में पुलिस वाला 1000 चोर 1000 मीटर जा चुका है, तो अभी ये 20 मिनट तक और भागेगा, क्योंकि जब यहां पे पुलिस वाला चोर को पकड़ना स्टार्ट करता है उसके 20 मिनट बाद ना पूरी की पूरी ये प्रोसेस खत्म होता है। तो 20 मिनट में चोर कितना और डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1 किलोमीटर प्लस चोर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 20 मिनट में 20/60 आर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पे काटूंगा तो ये आ जाएगा 5 और प्लस 1 6, तो टोटल 6 किलोमीटर, स्टार्टिंग से 6 किलोमीटर के बाद चोर पकड़ा जाता है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। 4 ऑप्शन देखे तो यहां से ये आ गया, तो मेरा आंसर हो चुका है। अब हमसे पूछा कि पुलिस वाले की स्पीड भी बता दो भैया कि क्या होगी, तो आप कहेंगे सर पुलिस वाले की स्पीड निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, पुलिस वाला कितने टाइम में कवर कर रहा है, क्योंकि 20 मिनट तक भागा उसने फिर चोर को कवर किया, तो 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा तो 16, तो ये आ जाएगा पुलिस की स्पीड। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। इस तरीके से भी देखा जा सकता है, दोनों मेथड्स आपके पास है, एक ये मैंने बताया और दूसरा मेथड ये है। इसी तरीके का एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो वो हम देख लेते हैं यहां पे कि क्या दे रखा है। कहता है एक चोर ने चोरी करी और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लग गया। पुलिसमैन स्पॉट पे आता है 6 मिनट के बाद और उसके पीछे लग जाता है। 24 मिनट के बाद जब पुलिस मैन चेज कर रहा है चोर को, तो अभी भी उनके बीच का गैप कितना है 400 मीटर का है।
तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विद द थीफ एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। दोनों चीजें हमें बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे? अब आप चारों ऑप्शंस को अगर देखें तो डिस्टेंस तो चारों का क्या है, डिफरेंट है, लेकिन स्पीड पुलिस वालों की दो जगह सेम है। तो पहले अगर डिस्टेंस निकल जाए तो चीजें मेरा आसान तरीके से हो जाएंगी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप किस तरीके से करेंगे कहो तो मैं डायग्राम बना दूं, वरना डायरेक्टली भी इसे थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। हम चोर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस वाला 6 मिनट के बाद उसे चेज करना स्टार्ट करता है, तो चोर कितना भाग चुका होगा? 20 इंटू में 6 भाग 60, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 किलोमीटर। तो पुलिस वाले को 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। 24 मिनट बाद जब पुलिस वाला चोर के पीछे भागता है तो उनके बीच का जो गैप है वो सिर्फ 400 मीटर रह जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 400 मीटर अगर गैप रह गया तो कितना गैप कवर हो गया? 2 किलोमीटर में से 400 घटा दूंगा तो 1600 मीटर का गैप कवर हो गया। कितने मिनट के अंदर? 24 मिनट के अंदर। हमें कितना गैप कवर करना है? हमें कवर करना है 2 किलोमीटर का गैप कवर, तब जाके चोर और पुलिस का मिलन हो जाएगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो अगर इसे 2 किलोमीटर बनाना है, मतलब 2000 मीटर बनाना है, तो आप कहेंगे सर इधर क्या होगा, 24 में 1600 को डिवाइड कर दो और इसमें 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 16, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 से काटूंगा तो 6, और 6 5 जा 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर पुलिस वाला क्या करेगा? चोर को पकड़ लेगा। ये भी सवाल एग्जाम में बनाया जा सकता था, और ये बिल्कुल डायरेक्टली आप यहां से टाइम निकाल लेते, कितने मिनट में पुलिस वाला क्या करेगा? चोर को पकड़ लेगा जब उसे भागना स्टार्ट करेगा। हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो जब चोर ने पहले भागना स्टार्ट किया तो चोर कितना भाग चुका था, क्योंकि हमारे पास पुलिस वाले की स्पीड नहीं है, चोर की स्पीड है, तो चोर के टर्म्स में निकालेंगे। स्टार्टिंग में क्राइम स्पॉट से चोर भागा है कितने मिनट में? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट तक भागा, उसके बाद उसने पुलिस ने पकड़ना स्टार्ट किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इतना डिस्टेंस तो चोर ने पहले कवर किया। जब पुलिस ने उसे पकड़ना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे वो कितने मिनट लगे चोर को? 30 मिनट और भागा होगा चोर पुलिस से पकड़े जाने से पहले। तो 20 की स्पीड से ही 30 मिनट और, तो 30 भाग 60। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, वरना आप चाहते तो टाइम टोटल निकाल लेते। चोर कितना भागा टोटल? 30 मिनट्स पुलिस के बाद और 6 मिनट पहले, तो टोटल 36 मिनट तक चोर भागा। तो मैं कह सकता हूं 20 की स्पीड से 36 मिनट मतलब 36 बाई 60, और मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 3, और ये आ गया 12 किलोमीटर। क्राइम स्पॉट से 12 किलोमीटर आगे पुलिस ने चोर को पकड़ा। चारों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। अगर आपको पुलिस वाले की स्पीड बतानी है तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर है। कितने मिनट पुलिस वाला भागा? आधे घंटे, तो 30 मिनट। तो 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा तो 30 बाई 60, तो ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी लोगों को? एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना है आपको थीफ वाले क्वेश्चन में। सीजीएल 2023 का नहीं है, लेकिन जो मैंने क्रैश कोर्स कराया उसमें भी कराया था, और वैसे भी आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या था, एक पुलिसमैन चोर को देखता है 700 मीटर की दूरी पे और उसे चेज करना स्टार्ट करता है। पुलिसमैन 4.7 किलोमीटर भाग सकता है 11 मिनट के अंदर, और जो थीफ है वो 4.7 किलोमीटर भाग सकता है 34 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा थीफ के द्वारा बिफोर बीइंग कॉट। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। ये मेरे पास पुलिसमैन है, ये थीफ है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 700 मीटर दे रखी है। ठीक है, पुलिस वाला चोर को पकड़ना स्टार्ट करता है। पुलिस वाले की स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 4.7 किलोमीटर कितने मिनट में? 11 मिनट में। तो बाय 11 और किलोमीटर पर मिनट कर सकता हूं। ये पुलिस वाले की स्पीड आ गई। चोर की स्पीड कितनी है? 4.7 किलोमीटर इन 34 मिनट, तो बाय 34 कर दिया और मिनट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। पुलिस वाले की भी आ गई, चोर की स्पीड भी आ गई। अब हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थीफ बिफोर बीइंग कॉट। तो अभी थीफ क्योंकि यहीं से थीफ स्टार्ट कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस जो थीफ ट्रेवल करेगा ये बताना है बिफोर बीइंग कॉट।
आप कहेंगे सर पुलिस वाला यहां से चल रहा है, थीफ यहां से चल रहा है, लेकिन जो टाइम लगेगा पुलिस वाले को यहां से यहां तक पहुंचने में और थीफ को यहां से यहां तक पहुंचने में वो सेम होगा। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो पुलिस वाले की स्पीड और चोर की स्पीड जो होगी उनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो ये 4.7 डिवाइडेड बाई 11 किलोमीटर पर मिनट है। लेकिन अभी हम रेशियो देख रहे हैं, हमें उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है कि यूनिट क्या दे रखे हैं। ये 4.7 डिवाइडेड बाई 34 है किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो आप देखेंगे हमें जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो अगर ये स्पीड का रेशियो तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये किलोमीटर आर ये सब कट गया, 4.7 कट गया, 34 रेशियो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये इनकी क्या हो गया, डिस्टेंस का रेशियो। तो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर अगर पुलिस वाला यहां पे कितना चलेगा, 34 रेशियो चलेगा, तो मेरे पास जो चोर है वो कितना रेशियो चलेगा, वो सिर्फ 11 रेशियो चलेगा। तो इनका जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 34 माइनस 11, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 23 रेशियो। 23 रेशियो 700 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 रेशियो 700 डिवाइडेड बाई 23। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेट इज 11 रेशियो। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई, और दिस विल बी माय आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास चार ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है, ये 400 मीटर है, 470 है, 334 है और ये 4 है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो 23 है 11 इंटू 223 होता है, 22 होता है। तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, तो ये वाली वैल्यू 700 के हाफ से थोड़ी सी कम होगी, तो 350 से थोड़ी सी कम वैल्यू क्या हो सकती है, 334.7 यही हो सकती है। ये इन तीनों में ऑप्शंस मेरे करेक्ट नहीं हो सकते। तो दिस इज माय आंसर। आप यहाँ पे रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जब हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डायरेक्टली रेशियो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। आप चाहते तो इसे बेसिक से भी कर सकते थे, उसमें भी चीजें आपकी क्या होती, कॉमन आके आगे जाके कट जाती, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलेंगे आगे अब हम। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अभी आप चोर और पुलिस के जितने भी सवाल हैं बड़े आसानी से कर पाएंगे। इसमें लैंग्वेज को घुमा के एसएससी जितने मर्जी सवाल बना सकता है, वो आपको उसी टाइम पे सोचना पड़ेगा कि क्या चेंज किया है, क्या बदलाव किया है क्वेश्चन के अंदर, और फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपके जो अप्रोच है वो इंप्रूव हो रही है, आपको फायदा मिल रहा है, और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में बहुत कमी है या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, और आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में टाइप वाइज सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो आरबी के ऑफिसर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैथ्स की सारी मेरी क्लासेस, उसके बाद रीजनिंग अलग टीचर कराते हैं, इंग्लिश अलग हैं, जीके जीएस के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, उनकी डेमो क्लासेस भी आपने यूट्यूब पे देखी ही होंगी। उनसे कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कम से कम टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। हर तरह की पीडीएफ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। साथ ही साथ अगर खाली आपको लगता है यार मेरे को मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़नी है, तो ये कंप्लीट कोर्स मैथ्स का आपको मिल जाएगा, जिसके साथ हमने रीजनिंग का कोर्स फ्री रखा हुआ है, और ये भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे स्टेनो में स्टेनोग्राफी आती है, उसका कोर्स भी अवेलेबल है, एमटीएस जेडी सभी एग्जाम्स के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऑफिसर बैच के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, तो उसमें तो टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। बाकी आप इंडिविजुअल अगर आपको लगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको हेल्प की जरूरत है, तो वो कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे यही विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।